श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक, भगवान के भक्त, जिन्होंने नाम के प्रभाव को जन जन में प्रकट किया, चमत्कार पूर्ण जीवन के धनी, अद्भुत चरित्र। भक्तमाल में इनके चरित्र का वर्णन करते हुए श्री नाभादास जी ने लिखा कि ना केवल मनुष्य को अपितु मतवाले हाथियों को भी कृष्ण नाम रसायन पिलाकर जिन्होंने भगवत धाम प्रदान किया, ऐसे अद्भुत संत महात्मा है श्री रसिक मुरारी जी। भक्तमाल में इनके चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा गया, तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहे, दिव्य भोग आरती अधिक हरि हुए ते ही में। श्री वृंदावन चंद श्याम श्यामा रंग भीने, मगन प्रेम पीयूष पयधि परचे बहुदीने। श्री हरि प्रिय श्याम आनंद बर भजन भूमि उद्धार कियो, रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो, मत गजहि उपदेश दियो। श्री रसिक मुरारी जी परम उदार संत थे। इन्होंने मतवाले हाथी को भी श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। इनके शिष्य परिकर परिवार सहित तन मन धन से संतों की सेवा किया करते, संतों को दिव्य भोग अर्पित करते, विधि पूर्वक आरती पूजा किया करते। कहाँ तक कहा जाए, ये अपने हृदय से श्री हरि भक्तों को इतना अधिक मानते कि श्री श्यामा श्याम के रंग में डूबे डूबे दिन रात संतों की सेवा किया करते, सर्वदा प्रेमामृत सिंधु में डूबे रहते। इन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए। श्री भगवान के परम प्यारे श्री सद्गुरुदेव श्री श्यामानंद जी श्री संत सेवा के साधनभूत विग्रह, ये यवन नवाब तक को भगवान की भक्ति से परिचित कराने वाले, अपना प्रताप दिखा भगवान की भक्ति में लगाने वाले थे। रसिक मुरारी जी का जन्म उड़ीसा मलभूमि में रोहिणी नगर में सक संवत 1512 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। श्री प्रियादासी ने अपनी टीका में इनके चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा, रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तार कियो, पावे कौन पार रीति भांति कुछ न्यारिये। संत चरणामृत माठ ग्रह भरे रहे, ताहि को प्रणाम पूजा करी उर धारिये। संत चरणामृत माठ घर भरे कहे, ताहि को प्रणाम पूजा करी उर धारिये। आवे हरिदास तिन्हे देत सुख राशि जीव, एक न प्रकाशी सके थके सो विचारिये। करे गुरु उसवले दिन मान सबे कहूँ, द्वादश दिवस जन घटा लागी प्यारिये। कोई नाम की निष्ठा करता है, कोई धाम की निष्ठा करता है, कोई भगवत स्वरूप की निष्ठा करते हैं। श्री रसिक मुरारी जी संतों के चरणामृत की निष्ठा से युक्त जीवन को जीने वाले थे। इनके पिता श्री अच्युत पटनायक जमींदार थे और बड़े भगवान के भक्त। माता श्री भवानी देवी पतिव्रता सदग्रहिणी थी। नामकरण करते समय पंडितों ने इनका नाम रसिक रखा और भगवान के भक्त होने के कारण इनके पिता इनका नाम मुरारी रखना चाहते थे। ज्योतिष गणना और भक्ति दोनों के सम्मिश्रण से इनका नाम पिता द्वारा रसिक मुरारी किया गया। अन्नप्राशन के अवसर पर इनकी प्रवृत्ति का जब परीक्षण किया गया, इनके सामने बहुत सी वस्तुओं को रखा गया, तो सबसे पहले बाल स्वरूप में भी इन्होंने श्रीमद् भागवत पर हाथ रखा। उपस्थित जन कुटुंबी आनंदित हो गए कि भगवान का भक्त घर में आया है। संतों की सेवा के प्रति बचपन से ही अलग एक लालवण्य इनमें था। जय जगदीश कहकर जब कोई इनके द्वार पर पहुंच जाता तो नन्हे नन्हे हाथों में भर भर कर भिक्षा लुटाए करते। इनके यहाँ एक बार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पाठ हो रहा था। जैसे ही गोपी गीत का गायन पुजारी जी करने लगे, ये उसी रस में अभिभूत हो मूर्छित हो गिर पड़े। भागवत ग्रंथ पर श्री रसिक मुरारी जी का बड़ा अनुराग था। श्यामानंद जी से युगल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। दिन रात भगवान श्री कृष्ण के नाम को जपते रहते थे। संप्रदाय रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया। गुरुदेव के साथ वृंदावन के तीर्थों की यात्रा की। व्रज धाम में घूम घूम कर तत्व का
मानसिक और शारीरिक चित्रण और दर्शन प्राप्त किया। भगवान जगन्नाथ की सेवा में पूरा जीवन इन्होंने बिता दिया। श्री रसिक मुरारी बड़े भगवान के भक्त हैं, संतों की सेवा करते हैं और इनकी संत सेवा की पद्धति बड़ी विलक्षण। जब कोई संत इनके घर आ जाते, उनके चरणों का प्रक्षालन करते, चरणोदक लेते और चरणोदक लेकर मटकों में भर भर कर रखते। प्रातः काल उठकर उसी की वंदना करते, हृदय में ध्यान धरते, प्रणाम करते। संतों और वैष्णवों को ये देखकर अपार सुख होता था। भगवान के और गुरु के प्रति अनन्य भाव से समर्पित थे। बड़े समारोह से गुरु उत्सव मनाया करते, कथा कीर्तन करते, सत्संग करते, भोज भंडारे करते। 12 दिनों तक लगातार भगवान के और गुरुदेव के निमित्त बड़े उत्सव का आयोजन करते। दिन रात भक्तों की भीड़ लगी रहती। अत्यंत आनंद का अनुभव इनके यहाँ के समारोह को देखकर होता था। श्री रसिक मुरारी जी रोज भंडारे करते, बहुत से संतों को प्रसाद देते। संत नित्य प्रति इनके यहाँ आया जाया करते। चरणामृत लेते, चरणोदक बनाते, उन्हें लेते, भरते और आनंद पूर्वक उनकी पूजा अर्चन किया करते। जैसा स्वाद इन्हें भगवान के प्रसाद का आता, वैसा ही संत के चरणोदक का आता। श्री प्रियादास जी इनके जीवन के एक अद्भुत प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखते हैं, संत चरण अमृत को ल्यावे जाए नी की भांति, जी की भांति जानी बेको दास ले पठायो है। संत के चरणोदक की महिमा को प्रकट करने के लिए एक बार इन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि बाहर संतों की जमात बैठी है, जाओ सबका चरणोदक लेकर आओ। भक्त के कहने पर, गुरुदेव के कहने पर वह शिष्य चला जाता है, सबके चरण प्रक्षालन करता है, चरणोदक भरता है और माट लेकर गुरुदेव के सम्मुख श्री रसिक मुरारी जी के पास आता है। रसिक मुरारी जी जैसे ही उस चरणोदक का पान करते हैं और उनके मुख से अनायास निकल पड़ता है, ऐसा जैसा पहले था वैसा स्वाद इस चरणोदक में नहीं है। क्या कोई संत छूट गया है? बड़ा विचार करने के बाद शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, एक कोड़ी महात्मा भी बैठे थे, मैंने उनके चरणों का प्रक्षालन नहीं किया, उन्हीं का चरणोदक रह गया है। गुरुदेव तुरंत आज्ञा देते हैं कि जा बेटा, उन संत महात्मा के भी चरण प्रक्षालन कर और चरणोदक लेकर आ। जैसे ही शिष्य जाता है, चरण प्रक्षालन करता है, चरणामृत लाता है, गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी उसका पान करते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं और संतों की जय जयकार करने लगते हैं। जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश कहकर भगवान जगन्नाथ के नामों का उच्चारण करने लगते हैं और उस चरणोदक के प्रेम के प्रताप से उसी में आनंदित होकर, भाव विभोर होकर भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण और गान करने लगते हैं। संत महात्माओं के बीच बैठे रहते राजाओं तक को ये भगवान के नाम की महिमा सुनाया करते। एक बार ये राजाओं के बीच बैठे भगवान के चरित्रों का गान कर रहे थे, दूसरी ओर संतों की जमात बैठे प्रसाद ग्रहण कर रही थी। एक संत मचल बैठे, पारस न देने पर शोरगुल मचाने लगे। वे अपने सोंठे के लिए भी पारस चाहते थे, लेकिन जो जमात को भोजन परोस रहा था उस सेवक ने मना कर दिया। संत बड़े विचलित हो गए, क्रोधित हो गए और आकर सारा का सारा प्रसाद श्री रसिक मुरारी जी के ऊपर दोला पत्तल डाल देते हैं। भगवान की चर्चा करने के कारण उनका मुख खुला था, एक लड्डू भीतर जाता है, आनंदित होते हैं और कहते हैं कि मैं जमात में बैठकर प्रसाद ना ग्रहण कर पा रहा था। देखो संत कितने अनुग्रही हैं, कितने कृपा सिंधु हैं, लाकर यहाँ मुझे प्रसाद पवाते हैं। वे क्रोध को भी आनंद का महोत्सव बना देते हैं। ऐसे अद्भुत संत थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भगवान के भक्त हैं और नित्य प्रति भगवान के ही नाम का गान करते हैं। एक बार इनके गुरुदेव इन्हें आज्ञा देते हैं कि एक भूमि को नवाब ने हस्तगत कर लिया है, त्याग नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा, संतों की सेवा के लिए उस भूमि का उपयोग होना है, जा उस भूमि को मुक्त करा के ला। इसके लिए वे चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो रास्ते में एक मदमस्त हाथी उनकी ओर आता हुआ नजर आते हैं। कहार उस पालकी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रसिक मुरारी वहीं खड़े रहते हैं। उस
हाथी के सामने भगवान के नाम की महिमा को गाने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहता? हे गज, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहो। अपने तामसी शरीर के तमोगुण के स्वभाव को छोड़ो। ये वचन सुनते ही हाथी का हृदय मानो परिवर्तित हो जाता है। प्रणाम की मुद्रा में वह रसिक मुरारी जी के चरणों में बैठ जाता है और कृष्ण नाम को सुनकर बड़े आनंद से अपने मस्तक को हिलाने लगता है। जैसे ही नवाब को ये बात पता चलती है, उन्हें चमत्कार की घटना का ज्ञान होता है, वह दौड़ा दौड़ा आकर श्री रसिक मुरारी जी के चरणों में लौट पड़ता है और उनको वही भूमि ना देकर उसके साथ साथ और भी बहुत से दान देता है, बहुत सी जमीन देता है, हाथी देता है, घोड़े देता है और उनको भगवान की महिमा गाने के लिए अपने दरबार में आमंत्रित करता है। श्री रसिक मुरारी जी की उस गज पर ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि वह नाम की महिमा को सुन नित्य निरंतर नाम निष्ठ हो गया। वह गज भी भगवान नारायण के नाम को गाने लगा। एक बार वह संतों की सेवा करता, बंजारों के यहाँ से दाल बोरे आटे ला लाकर जहां जहां संतों के भंडारे होते वहां दे आता था। खूब सेवा करता, गजराज गोपाल के नाम से उसे जाना जाने लगा। बंजारों ने जाकर रसिक मुरारी जी के यहाँ त्राहिमाम रक्षा की भीख मांगना आरंभ किया कि महाराज, आपका वह शिष्य सब ले जाता है और हमें घाटा हो रहा है। यह घटना सुनने के बाद रसिक मुरारी जी ने गज के पास जाकर कहा, देख, बलात्कार पूर्वक बंजारों का सामान मत ले जाया कर, यह निंदनीय कार्य है। गोपाल दास ने जैसा ही सुना, उस गज गोपाल ने तत्काल उस काम को छोड़ दिया। वह ऐसे ही संतों की सेवा करता, गंगा की झाड़ियों को लाता और ला लाकर संतों के चरणों का प्रक्षालन करता। इस प्रकार उन संत के दर्शन से वह गज भी भगवान का अनन्य भक्त हो गया। श्री गंगा जी की धारा में लाकर चाकर बार बार गंगा जी के दर्शन कराते और इस प्रकार वह बार बार भगवान की भक्ति करता। जब गुरुदेव ने आज्ञा दी कि बंजारों के यहाँ से सामान नहीं लाना, तो गज तत्काल उसी समय गंगा की धारा में प्रवेश करता है और उसी में अपने शरीर का त्याग कर देता है। इस प्रकार भगवान के अनन्य भक्त के स्वभाव का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं, जीवों पर भी हुआ। श्री रसिक मुरारी जी जिस किसी से मिलते उसी को कृष्ण रसायन पिला देते और वह कृष्ण प्रेम में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर हरि बोल हरि बोल की ध्वनि लगाया करते। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री रसिक मुरारी जी। हम आप भी इस चरित्र को श्रवण करें और भगवान के नाम में अनन्यता को प्राप्त कर, नाम की निष्ठा को धारण कर, कलयुग केवल नाम आधारा, इस बात को स्वीकारते हुए हरि नाम का बारंबार उच्चारण कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें।